हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट अल्कोहल्स फिनॉल ईथर्स में प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। नंबर 1 होता है प्रीपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent। बेटा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ग्रिग्नार्ड reagent क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से बेटा। जब RX अल्काइल हैलाइड पर आप लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। जब आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RX के ऊपर Mg अप्लाई करते हैं तो बेटा मेरे को मिलता है RMgX। इसी RMgX को बेटा बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है। यहां आप R में क्या ले सकते हो? यहां आप R में ले सकते हो CH3 और C2H5। अगर मैं बात करूं X की तो यहां आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो I लेने में मिलेगा, IBrCl, ठीक है। समझ में आता है? ये होता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। आप समझ लीजिए जरा, पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता क्या है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बेटा सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन मान सकते हैं हम इसको, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बनता कैसे बेटा? RX पर मैग्नीशियम अप्लाई करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो RMgX बन जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भाई ड्राई ईथर का यहाँ यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं। देखिए ड्राई ईथर अगर नहीं लेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। सर ऐसे क्यों होता है? सर मैं आपको नोट करके छोटी सी बात बता देता हूं, थोड़ा समझ लेना। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये अगर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं आ जाए, जैसे सपोज करो वहां पर मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई, वाटर आ गया, तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये ग्रिग्नार्ड नहीं रहेगा, फिर बन जाएगा RH, और RH को यहां बोलेंगे अपन एल्केन, ठीक है। और यहां बन जाएगा MgOHX, ठीक है। इसीलिए मुझे यहां पर ड्राई ईथर लेना पड़ता है। अगर ड्राई ईथर नहीं लेंगे और गलती से वो वाटर के कांटेक्ट में चला गया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एल्केन में। इसीलिए यहां पर ये यूज करते हैं। आइए पते की बात करते हैं जो हमें करनी है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है बेटा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CO ग्रुप होता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में इस ग्रुप को हम देख रहे हैं CO, इस पर हमें अप्लाई करना है RMgX, ठीक है। X का मैंने आपको बता दिया हम क्या ले सकते हैं, RMgX यूज करना है। देखिए बेटा इस CO में अगर देखें तो ये पोलराइज्ड है, इसमें ये पार्शियली नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मैं बात करूं बेटा तो यहां पर R होगा पार्शियली नेगेटिव और यहां Mg होगा पार्शियली पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव क्यों होगा? यहां ये बेटा मैग्नीशियम जो है वो मेटल है तो वो पार्शियली पॉजिटिव और R होगा पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं ये कहूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर आकर के एडिशन करेगा तो कैसे करेगा? जो C मेरा पॉजिटिव है उस पर आएगा R नेगेटिव, उस पर तो आ गया R नेगेटिव, तो ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। जो O नेगेटिव है उस पर आएगा MgBr, तो ये हो जाएगा OMgBr, ठीक है। और जब मेरे बच्चे इस पर वाटर ऐड करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस पर HOH ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो होगा ये बेटा, इट मींस मैं H2O की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो होगा ये कि यहां ये तो सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा, ये H ऐसा मान लो कि ये वाला H O के पास आएगा और ये बन जाएगा क्या?
OH। अब बचेगा MgBr और ये OH ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा MgOH। अच्छा Br नहीं लेना चाहिए था, एक्चुअली हम यहां ले लेते हैं इसको, Br नहीं लेना है, MgX कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस पर तो R यहां आ गया, O के पास MgX चला गया, OMgX, H आएगा O के पास OH और MgX बचा तो बनेगा MgOHX। आप समझ पा रहे हैं बेटा, ऐसे कुछ होने वाला है, दिख रहा है सब बच्चों को, ठीक है। चलिए अब आगे इक्वेशन लेकर के चलते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज किया था, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलें आगे की तरफ जी। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1। मैंने ये कहा था जैसे सपोज करो नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, जैसे मेरे यहां पर आ गया ये कौन है, ये है HCHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है HCHO, इसको अपन बोलते हैं मीथेनल IUPAC में, या इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और बेटा याद रखना इसका 40% सॉल्यूशन, इसका 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन बोला जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसका 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं आता हूं, ये मेरा HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इस पर मैंने क्या करना है, इस पर मैंने करना यह है कि मुझे यहां अप्लाई करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। मुझे पता है C जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव O नेगेटिव, यहां पर ये CH3 नेगेटिव, तो होगा ये कि ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, इस C के पास आ जाएगा यहां कौन CH3 और O जो नेगेटिव है उस पर आ जाएगा MgBr। समझ में आ गया भाई, उस पर आ जाएगा OMgBr। क्लियर हो गया। अब आपने हाइड्रोलिसिस करना है तो आप यहां लेंगे H3O पॉजिटिव, या आप कर सकते हैं H2O/H पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा, ये तो रहेगा सेम ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं आना है यहां तक। ये वाला H O के पास आएगा तो ये बन जाएगा OH, और होगा क्या बेटा, MgBr और OH बचेगा तो निकल जाएगा MgOHBr। अब ये बना क्या है जरा इसको देख लीजिए आराम से, ये है बेटा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH3 HH CH2 OH, इसका नाम है बेटा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये है बेटा नंबर 1 मैंने जो अभी आपको बताया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है। नोट कर लीजिए प्रॉपर बेटा, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलें फिर आगे की तरफ जी, ठीक है। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 क्या है, जैसे आपने यहां पर लिया CH3CH डुअल बॉन्ड O, एक्चुअली ये क्या है बेटा, ये है CH3CHO, IUPAC में इसको बोलेंगे बेटा इथेनल, ठीक है। और वैसे इसका कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। अब बेटा आप अपने एसिड एल्डिहाइड के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जरा समझिए ये वाला C तो क्या था, पार्शियली, याद करो पार्शियली पॉजिटिव, O था पार्शियली नेगेटिव, इस CH3 की बात करूं तो ये पार्शियली नेगेटिव, MgBr की पार्शियली पॉजिटिव। तो भाई बताइए ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये इनको तो ऐसे रखेंगे पहले, यहां हमारा कोई मतलब नहीं है, इनको टच ही नहीं कर रहे हम। इस C पर ये CH3 आएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा इधर, ठीक है। और मेरे बच्चों O के पास आ जाएगा MgBr, तो ये हो जाएगा OMgBr। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे इस पर हाइड्रोलिसिस, आप H3O पॉजिटिव यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब है आप इस पर डालेंगे H2O/H पॉजिटिव, वाटर ऐड करेंगे तो ये CH3C, यहां रहेगा H, ये CH3 और यहां पर ये H इधर आएगा तो ये बनेगा OH। और MgBr का आपको पता है वो क्या बनेगा, MgOHBr। इसको अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3
CH3OH। तो क्या बना है ये बना है प्रोपेन टू ऑल, ये बना है प्रोपेन टू ऑल। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH CH3OH, और इसे आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल बना है मेरे बच्चों? ये बना है सेकेंडरी एल्कोहल। जरा पीछे देखना, पीछे क्या था? ये जो बना है ये कौन सा एल्कोहल बना है भाई? ये बना है प्राइमरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल। तो एक बात याद रखना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, ओनली फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल आफ्टर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो प्राइमरी एल्कोहल देगा। ऑल अदर एल्डिहाइड्स गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड में कंपाउंड लूंगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस प्रोसेस में आकर के हमेशा हमें सेकेंडरी एल्कोहल देंगे बेटा। तो यहां प्राइमरी एल्कोहल बना है। चलें आगे की तरफ, देखिए यहां कौन सा बना है? सेकेंडरी। अब नंबर थर्ड लेते हैं। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को? चलिए नंबर थर्ड लेते हैं। देखिए नंबर थर्ड लेते हैं। नंबर थर्ड में क्या होगा? जैसे ये है हमारा CH3, इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, या इसको IUPAC में बोलते हैं अपन प्रोपेनॉन। ओके, तो प्रोपेनॉन के ऊपर आपने अप्लाई करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपने यूज करना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए बच्चों, होगा ये कि CH3 को तो बदला नहीं जा सकता, ये तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये वाला CH3 इस कार्बन से अटैच होगा और इस O के पास कौन आएगा? MgBr। अब क्या करेंगे अपन? अब H3O पॉजिटिव, तो एक H यहां चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? CH3OH। बेटा कौन सा एल्कोहल बना है? टर्सरी एल्कोहल बना है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ये बना है बेटा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। प्रॉपरली इसको कभी कभी ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, CH3 होल थ्राइस COH, ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो कीटोन होगा वो हमेशा आपको टर्सरी एल्कोहल देगा। कीटोन टर्सरी एल्कोहल देगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। आई होप सो कि बेटा आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नंबर 1 मैंने आपको बताया, एक बार चेक कर लेते हैं फिर अच्छे से। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना मैंने बताया। CO में C पॉजिटिव, O नेगेटिव, RMgX में R नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, MgX पार्शली पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक करना है, O पर Mg आएगा, तो एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें एल्कोहल प्रोवाइड करेगा। फिर मैंने आपको बताया होगा बेटा कि भाई प्राइमरी एल्कोहल आपको फॉर्मेल्डिहाइड देगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अदर एल्डिहाइड देंगे आपको सेकेंडरी एल्कोहल, और ये देगा आपको टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इसको एक शॉर्टकट तरीके से और भी लिख सकते हैं, जरा अभी देख लेते हैं फटाफट। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और कैसे समझ सकते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे भाई। जैसे मेरे पास HCHO आ गया और मुझे वहां ऐड करना है RMgX। ठीक है, तो यहां इसको आप प्रॉपरली ये भी बोल सकते हो, ऐसे कर लेना CH2O। तो R तो CH2 के पास चला जाएगा, RCH2O के पास चला जाएगा MgX। आपने हाइड्रोलिसिस करना है बेटा इसका और हमें मिल जाएगा RCH2OH। फिनिश। ऐसे भी हो सकता है, R की जगह आप जो रखना है रख लीजिए। ठीक है, आप जो रखना है रख लीजिए। आगे आइए, जरा आगे आइए भाई। अगर मैं लेता हूं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड और उधर मुझे ऐड करना पड़ रहा है RMgX, तो आप इस CH3CH के ऊपर यहां तो लगा देंगे R और O के पास आ जाएगा OMgX। फिर हमने क्या करना है, वही H3O पॉजिटिव, तो अपने को मिलेगा CH3CHROH और बाहर निकल जाएगा MgOHX। ये अपना कौन सा एल्कोहल बन गया है जी? सेकेंडरी। ये कौन सा एल्कोहल बना है जी? प्राइमरी। ठीक है, सी कॉन्सेप्ट जल्दी देखते हैं फटाफट। सी कॉन्सेप्ट पर आते हैं।
CH3C CH3O, अगर इस पर हमने ऐड कर दिया RMgX तो हमें मिलेगा CH3C। देखो बेटा R तो कार्बन के पास चला जाएगा और O के पास आ जाएगा MgX। और बेटा अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो CH3C, ऊपर R है, इधर CH3 और इधर मिलेगा OH। और ये बना है मेरे बच्चों कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बना है ये बना है टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नोट कीजिए फटाफट, जरा नोट कीजिए। कर लिया? चलिए अब प्रिपरेशन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। चलिए प्रिपरेशन नंबर 2। by reduction of carbonyl compounds, by reduction of carbonyl compounds। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिडक्शन अगर हम करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शन करेंगे तब ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? देखो अब इसका नंबर 1 चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास RCHO है तो मैं उसके ऊपर H2 अप्लाई कर दूंगा, इसकी प्रेजेंस में, PD की प्रेजेंस में, तो R तो R ही रहेगा और एक H यहां आ जाएगा, ये CH बन जाएगा CH2OH। तो मैं ये कह सकता हूं आफ्टर रिडक्शन CHO कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। चेक कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए। मैं बात करता हूं, जैसे CH3 CHO और मैंने यहां पर H2/PD PT या NI ले लिया, तो अब यहां होने वाला है CH3 CH2OH। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो CHO ग्रुप है उसको अगर CH2OH में लाना है तो मैं H2/PD यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो नंबर B, फर्स्ट का B, आप क्या करो, RCHO लो और RCHO में यहां पर आप NaBH4 ले लीजिए, या फिर आप यहां ले सकते हैं अब आप यहां ले सकते हैं NaBH4 और यहां ले सकते हैं LiAlH4। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो वो भी क्या करेगा बेटा, वो भी CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। ठीक है, अगर CHO को CH2OH में रिड्यूस करना है तो NaBH4 और LiAlH4 यूज कर सकते हैं। LiAlH4 का मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऊपर है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से किसी को ले लीजिए बेटा, तो वो CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब लेते हैं C कॉन्सेप्ट। अभी देखो रिडक्शन में ही बता रहा हूं मैं, ये 1 में ही आ गए सारे ऑप्शन था निकल करके। कैसे, देखो जो हमारे पास RCHO ग्रुप है इस पर अगर मैंने Na/C2H5OH यूज किया, ठीक है, तो इसका भी वही वर्क है, ये एटॉमिक H से ये इसको रिड्यूस कर देगा RCHO को RCH2OH में। तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आप लोगों को CHO को CH2OH में रिड्यूस करना है तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। मेरे पास हो सकते हैं H2/PD, मेरे पास हो सकता है Na/C2H5OH, और मेरे पास हो सकता है LiAlH4, मेरे पास हो सकता है NaBH4। इनमें से किसी का भी यूज करके मैं सीधा CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर सकता हूं, कहां, CH2OH में। मैं कन्वर्ट कर सकता हूं CHO ग्रुप को, ये जो अपना एल्डिहाइड होता है उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूं। नोट कर लीजिए बेटा आप यहां तक, पहले फटाफट नोट कर लीजिए।
जी, कर लिया नोट। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, ठीक है, नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब नंबर 2 स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 2, सपोज करो आपने लिया RCOR, इसको प्रॉपरली वो ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो एल्डिहाइड ने आफ्टर रिडक्शन दिया प्राइमरी एल्कोहल, आप यहां पर यूज करो H2/Ni, ठीक है, या H2/PD, तो आपका जो R है ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। एक H यहां आएगा C के पास, वो CH हो जाएगा, और एक OOH, मतलब ये जो CO हमारा है, ये जो CO है, ये सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें ऑप्शन ये A मैंने बता दिया, ऑप्शन B ऐसे भी हो सकता है। चेक करिए जरा, जो मैं बताने जा रहा हूं अभी अच्छे से समझना है। RCOR जो है, मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा किसके साथ? NaBH4, और मैं वहां ले सकता हूं LiAlH4। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत एक्सपेंसिव है, तो लेबोरेटरीज में इसको ज्यादा से अच्छे से यूज हम नहीं करते, ठीक है। तो RCOR को अब इतना महंगा खर्चा क्यों करेंगे, जब हमारे पास NaBH4 है तो इजीली इसको रिड्यूस कर देगा। तो कीटोन रिड्यूस होगा मेरे बच्चों CHOH में। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे CHOH में, सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। और ले सकते हैं बेटा जी हम, देखो जरा, जैसे मैंने यहां पर लिया CH3CO CH3CO को बोलते हैं हम लोग एसीटोन। एसीटोन पर हमने क्या ले लिया? वही बेटा आपका NaBH4 ले लीजिए, या फिर मेरे बच्चों आप ले लीजिए LiAlH4। तो ये चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं CH3, CO को तो जाना है CHOH में, ये चला गया भाई आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, ये नहीं पता लग रहा है सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? देखो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल यहां मैंने मान लिया अपना, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे भी रिड्यूस ये हो जाएगा। अब नंबर C देख लीजिए, नंबर C देख लीजिए, नंबर C में भी काम करेगा आपका। ये जो RCOR है, अगर आप इस पर रिड्यूस करना चाहते हैं Na/C2H5OH से, तो कर दीजिए भाई, काम ये भी वही करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करके देगा हमें, ठीक है। तो अब यहां से एक बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है? कि भाई अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड हमको ला करके दे रहा है प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो वो हमको ला करके दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। चेक कीजिए बेटा फटाफट, नंबर 2 हो गया इसका, ये जल्दी कीजिए बेटा। हो गया? चलिए अब देखते हैं आगे, देखो ध्यान से। ये जो हमारा RCOOH होता है, या इसको प्रॉपरली हम बोल सकते हैं ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे RCOOH, और इसका रिडक्शन कर रहा हूं मैं, इसका रिडक्शन कर सकता हूं मैं B2H6 ईथर के साथ, या फिर LiAlH4 के साथ, ठीक है, LiAlH4 के साथ। या तो रिडक्शन करेंगे अपन किसके साथ? B2H6 के साथ, ठीक है, या फिर रिडक्शन करेंगे LiAlH4 के साथ। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। देखिए, R तो R रहेगा, OH हमें मिल ही चुका है, ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। जब मैंने आपको बता ही दिया है कि COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, कैसे? जरा एग्जांपल ले लेते हैं, चेक कीजिए जरा ध्यान से, चेक कीजिए। जैसे हमने क्या करना है, हमें लेना है CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड, और इसका रिडक्शन हम कराने जा रहे हैं LiAlH4 के साथ, ठीक है, LiAlH4, ओके, समझ में आ रहा है ना? इसका रिडक्शन करा रहे हैं अपन LiAlH4 के साथ। तो ये हमारा जो COOH ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में,
और ये आ जाएगा CH2OH। ठीक है, प्रॉपर जब आप इनको पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ध्यान देना है कि किस रिएजेंट से मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो किसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नंबर 3 क्लियर हो गया, ये भी आप लोगों का। चलें आगे की तरफ। चलिए अब नंबर 4 पर काम करते हैं। नंबर 4 क्या है, जो एस्टर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे अपन, इसका रिडक्शन करेंगे। B2H6 वही लेंगे अपना। ठीक है, और ले सकते हैं अपन यहां पर LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 इसने कन्वर्ट हो जाना है RCH2OH में। ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। अब ये वाली जो साइड बची है ये R-O, ये कन्वर्ट हो जाएगा R-OH में। ये एस्टर का रिडक्शन है, ये अल्कोहल दे रहा है हमें। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, RCOOR-। अब यहां समझने वाली बात यह है, जैसे हमने ले लिया CH3COOC2H5, प्रॉपरली इसको बोलते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, CH3COOC2H5। तो C2H5 को बोलते हैं अपन क्या, इथाइल, और ये CH3COO को बोलेंगे एसीटेट। तो पूरा नाम हो गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में आपने क्या करना है, वही भाई क्या करना है अपना, LiAlH4 ले लेंगे भाई, है ना। तो ये इसको किस में रिड्यूस करके देगा मुझे, देखिए यहां तक ये मुझे कैसे रिड्यूस करके देगा। ये वाला पोर्शन जाएगा मेरा CH3, वो CO जाएगा CH2OH में। बचा क्या है, ये बचा है C2H5O, तो ये बनेगा C2H5OH। इसका नाम भी इथाइल अल्कोहल है, इसका नाम भी इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, पर यहां एक बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप इसके रिडक्शन में, आप एस्टर का जो रिडक्शन कर रहे हैं, आप एस्टर के रिडक्शन में LiAlH4 ले रहे हैं, आप लेना। आप B2H6 ले रहे हैं, आप लेना। लेकिन आप NaBH4 यूज नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। कभी भी NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। वो इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो एस्टर को रिड्यूस कर दे। याद रखना बेटा, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में आया NaBH4 लूंगा तो बिल्कुल आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए प्रिपरेशन में मैंने नंबर 1 लिया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा लिया मैंने बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे 3rd पर चल रहा हूं। चलिए प्रिपरेशन नंबर 3rd लेते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने अच्छे से, चाहो तो देख लीजिए एक बार, देख लीजिए चाहो तो अच्छे से एक बार देख लिया। चलिए अब ले रहे हैं अपन नंबर 3rd। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भर भर के आता है ये। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखिए इसमें कंपाउंड यूज करते हैं अपन डाइबोरेन B2H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर बात मैं करता हूं उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की, तो उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है BH3। ठीक है, तो इसको वो ऐसे भी लिख करके दे सकता है, कहीं पर ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकता है HBH2। ठीक है, ऐसे भी वो दे सकता है HBH2 होल ट्वाइस। है ये प्रॉपर डाइबोरेन ही है, ये प्रॉपर क्या, ये है डाइबोरेन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं। जैसे मैंने लिया प्रोपीन CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिया प्रोपीन। ओके, और प्रोपीन पर मैंने ऐड किया HBH2 डाइबोरेन। ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला H यहां ऐड होगा आकर के, ठीक है, इधर, और बनेगा ये CH3 CH2 CH2, ठीक है, BH2।
प्रोपिल बोरेन, प्रोपाइल बोरेन बनेगा भाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके ऊपर फिर से प्रोपिन ऐड करना है, फिर से प्रोपिन ऐड करेंगे, CH3CH डुअल बॉन्ड CH2, तो ये वाला एक H यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 होल ट्वाइस BH, डाइप्रोपिल बोरेन, इसका नाम होगा डाइप्रोपाइल बोरेन। ठीक है, ठीक है, क्या करना है, फिर ऐड कर देना है प्रोपीन, फिर ऐड कर देना है प्रोपीन। अब ये वाला H यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 थ्राइस B, इसका नाम होगा ट्राइप्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बेटा। ठीक है, अब जो ट्राइप्रोपाइल बोरेन बना है मेरे बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड कर देना है H2O2 बेस की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां देखिए, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, इधर देखना, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH में, एक तो अपने को मिलेगा प्रोपेनॉल। ठीक है, और यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3H2O2 लेंगे, 3H2O2 को तुम कुछ ऐसे समझ लो मेरे बच्चों कि जैसे मैंने ये HOOH ये ले लिया हो, अब इसके बाहर मैं लेकर बैठा हूं 3, तो 3OH और 3 से 3 ऐसे 6OH मान लो इसमें 6OH अभी मैंने ले लिए, तो 3 OH तो मैंने यहां यूज कर लिए क्योंकि ये CH3 CH2 होल थ्राइस था, अब B बचा और 3 OH बचे, यहां 3 और 3 6 थे ना, तो मैं लिख सकता हूं BOH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बेटा बोरिक एसिड, पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे H3BO3, ये है बेटा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बेटा फिर से रिपीट करता हूं इसको। ठीक है, क्लियरली, चलो फिर देख लेते हैं इसको अच्छे से और देखते हैं, चलिए इसी को फिर से रिपीट कर लेते हैं, आइए अब समझते हैं इसको अच्छे से ध्यान से। जैसे मैंने लिया यहां पर प्रोपीन, ठीक है, मैंने यहां पर लिया प्रोपीन, उस पर डाइबोरेन ऐड कर दिया HBH2। ठीक है, मैं उसका एक ही मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं, एक यूज कर रहा हूं, अगर यहां 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पर मैं एक यूज कर रहा हूं, समझो ये वाला H यहां चला गया, तो ये आ गया CH3 CH2 BH2। ठीक है, ये हो गया प्रोपिल बोरेन। ठीक है, प्रोपिल बोरेन हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें फिर से ऐड करना है, प्रोपीन को ऐड करना है, CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये वाला H यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, CH3 CH2 एक तो ये हो गया, एक ऑलरेडी पहले ही था, ये हो जाएगा डाइप्रोपिल बोरेन। आप इस पर फिर से प्रोपीन ऐड कर दो, फिर से प्रोपीन ऐड कर दो, CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये वाला H यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 होल थ्राइस B, ट्राइप्रोपिल बोरेन बन गया। अब इस ट्राइप्रोपिल बोरेन का क्या हालत करनी है भाई, हमने इस ट्राइप्रोपिल बोरेन की हम क्या हालत करेंगे, इस पर हमने अप्लाई करना है 3H2O2 बेस के साथ। मैं बस आपसे ये कह रहा था तब कि 3H2O2 को तुम ऐसे लिख लो, ये मान लो इसके बाहर यहां 3 आ गया, ये मैंने आपको लिख करके दे दिया है H2O2, तो 3OH और 3OH 6OH हो गए, मैंने यहां लिखना है 3 CH3 CH2 और 3 OH तो यहां काम कर गए, अब 3 OH बचे वो B के पास जाएंगे, इस वाली B के पास, ये तो हो गया अपना प्रोपेनॉल, और वो जो B है उसको हम लिखेंगे BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड, लेकिन मैंने कहा था आप उसको बेटा ऐसे लिख के आना H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक है,
अब समझ में आया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा? सब बच्चों को क्लियरली बोलो बेटा, आया समझ में? एक शॉर्टकट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। वो जब एक कहावत है कि भाई मरता क्या नहीं करता, जब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करूंगा, तो फिर ये कहानी है मरता क्या नहीं करता। आइए भाई, प्रोपीन, ठीक है, इस पर आपको ले लेना है HBH2, ठीक है बॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट बन के आएगा, उस पर आप ऐड करेंगे H2O2 ऑब्लिक OH नेगेटिव और अपना प्रोपेनॉल लिख देंगे। देख लीजिए, हो गया चमत्कार, हो गया चमत्कार। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे करेंगे भाई, क्या करें, ठीक है। नोट कीजिए, चलो फटाफट जल्दी नोट कीजिए। कीजिए, हो गया, जल्दी कीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं नंबर 4। स्टार्ट करते हैं हम नंबर 4। फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से कैसे बनाएंगे अपन एल्कोहल को? फ्रॉम एल्कीन, चेक कीजिए जरा बेटा, क्या करना है? CH2 डुअल बॉन्ड CH2, इस पर वाटर ऐड करेंगे एसिड के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, एक H यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल। मतलब ये समझ लो कि H इसको दे दिया, OH यहां आ गया, तो इथेनॉल बन गया। सेकंड कैसे कर सकते हैं, यहां ध्यान दो, ये तो पेपर में भी आ चुका है, गौर देना इसकी तरफ, ये पेपर में भी आ चुका है जनाब। CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, वही। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपेन 1 ऑल नहीं बनेगा, यहां OH आएगा, यहां H आएगा, यहां बनेगा प्रोपेन 2 ऑल, यहां बनेगा मेरे बच्चों प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। आइए मैं आपको अच्छे से फिर समझाता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, ठीक है। वापस चलते हैं वहीं पर। देखिए, मेरा फर्स्ट कंडीशन थी, मेरी फर्स्ट कंडीशन थी आपको समझाने के लिए, क्या फर्स्ट कंडीशन थी? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यही था ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में टर्शरी अल्कोहल। फिर मेरा आया, इसको मैंने शॉर्टकटली बताया कि भाई इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलिए, फिर आया नंबर 2। नंबर 2 आया मेरा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। फिर आया रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, जरा देखिए, रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये था 2 का A, 1 का A, ये था 1 का B, ये था 1 का C, 3 आ गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। फिर नंबर 2 आया, इसमें ये ABC मैंने बना दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने थर्ड आपको बताया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन नहीं, सॉरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं था, वो रिडक्शन था कार्बोक्सिलिक का। फिर था एस्टर का रिडक्शन, और यहां मैंने एक बड़ी पते की बात आपको बताई कि NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया, यहां समझ में नहीं आया तो मैंने फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन किया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपना, ठीक है। और ये भी समझ में नहीं आया तो मैंने एक शॉर्टकट में प्रोसेस बताया कि भैया आप ऐसा कर सकते हैं, और ये था हमारा फ्रॉम एल्कीन। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा बेटा, अभी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, थोड़ा हेडिक हो जाएगा। तो अभी बस हमने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेने हैं बेटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स
और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से निकल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर बेटा।